महंत गोरखनाथ ने 11वीं शताब्दी में गोरख मठ की बुनियाद रखी। उनकी पहचान नाथ पंथ के प्रवर्तक की है। नाथ योगियों के मठ पूरी दुनिया में हैं। तिब्बत की राजधानी ल्हासा में मत्स्येंद्र नाथ की मूर्ति है। चीन के चुआन में भी एक प्रसिद्ध मंदिर है। बाली, जावा, भूटान, पेशावर के अलावा नेपाल के मृगस्थली में भी गोरक्षपीठ है। काठमांडू के इंद्र चौक मोहाली में भी गोरखनाथ का मंदिर है। भारत में गोरख मठ आजादी के पहले से पॉपुलर होने लगा, लेकिन मठ की राजनीति का आगाज महंत दिग्विजय नाथ के गद्दी संभालने के साथ शुरू हुआ। दिग्विजय नाथ के बाद महंत अवैधनाथ ने बागडोर संभाली और अब उनके उत्तराधिकारी हैं योगी आदित्यनाथ। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए बाबा, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। नब्बे का दशक, राजनीति नई करवट ले रही थी। राम मंदिर आंदोलन उफान पर था। हिंदू महासभा के बड़े नेता और गोरख मठ के महंत अवैधनाथ ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। बीजेपी ने उन्हें राम जन्मभूमि आंदोलन का अहम चेहरा बनाया। 2 साल बाद 1991 में बीजेपी के टिकट पर अवैधनाथ ने गोरखपुर से जबरदस्त जीत दर्ज की। महज 7 साल बाद महंत अवैधनाथ ने अपनी विरासत 26 साल के शिष्य को सौंप दी, जिसका नाम योगी आदित्यनाथ है। गोरख मठ के साथ अपनी राजनीतिक विरासत अवैधनाथ ने जिस शिष्य को सौंपी, उनसे एक खास रिश्ता था। महंत अवैधनाथ का बचपन का नाम कृपाल सिंह बिष्ट था। महंत अवैधनाथ उत्तराखंड के कांदी गांव के रहने वाले थे। महंत अवैधनाथ योगी आदित्यनाथ के पिता के मामा के लड़के थे। इस हिसाब से गोरखपुर के अवैधनाथ योगी के चाचा हुए। इन्हीं महंत चाचा से प्रभावित होकर योगी ने संन्यास ले लिया। घर परिवार और पढ़ाई छोड़कर गोरखपुर आए योगी फिर कभी सांसारिक मोह से नहीं जुड़े। गोरख मठ की बागडोर संभालने के बाद योगी का रुतबा बढ़ता ही गया, जबकि मठ राजनीति में लंबे अरसे तक दखल रखता था। उन्होंने गोरखपुर में जो एक बाहुबलियों का ब्राह्मण आतंक था और जो अंडरवर्ल्ड का जो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कब्जा था, उसको कुछ हद तक किनारे करने में मुझे लगता है कि वहाँ उन्होंने बहुत काम किया। हिंदू हुआ युवावाहिनी से, फिर उसके बाद मठ के कुछ कॉलेजेस चले, स्कूल चले, हॉस्पिटल चले, ये भी एक समाज सेवा होती रही। और गोरखपुर मठ का एक अपना महत्व है और उस महत्व का उनको एक एडेड जो वैल्यू एडिशन जिसको कहते हैं वो होने की वजह से, और वो खुद युवा थे और उसके वजह से यूथ के लिए वो आइकॉन थे गोरखपुर में। साल 1967 में गोरखपीठ के तत्कालीन प्रमुख महंत दिग्विजयनाथ हिंदू महासभा के टिकट पर सांसद बने थे। उनके उत्तराधिकारी और राम जन्मभूमि आंदोलन के अग्रणी नेता महंत अवैधनाथ साल 1962, 1967, 1974 और 1977 में मानीराम विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। अवैधनाथ ने साल 1970, 1989, 1991 और 1996 में लोकसभा में गोरखपुर का प्रतिनिधित्व भी किया। महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ साल 1998 में गोरखपुर से 12वीं लोकसभा का चुनाव जीतकर 26 साल की उम्र में पहली बार सांसद बने। साल 1998 से वो लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे। इस बार ब्राह्मण बहुत नाराज है, खासकर पूर्वांचल के, क्योंकि योगी जी की जो ब्राह्मण ठाकुर की जो राजनीति थी वो राजनीति लखनऊ आई और पूरे प्रदेश में व्याप्त हो गई। तो ब्राह्मणों का जाना, ओबीसी का पूर्वांचल के बड़े बड़े नेताओं का छोड़ना और पिछड़ों का भी कहीं ना कहीं मोह भंग होना, ये तमाम बातें अब इस बात को देखते हुए
कि वहाँ हम कमज़ोर पड़ रहे। बीजेपी ने स्ट्रैटेजी के तहत योगी जी को उतारा गोरखपुर में, क्योंकि योगी जी यदि गोरखपुर में लड़ते हैं तो आज आसपास के करीब करीब 17-20 जो गोरखपुर के लगी हुई विधानसभाएं हैं वहाँ क्लीन स्वीप हो सकता है, ऐसा बीजेपी का सोच है। 2014 में योगी 5वीं बार सांसद बने। मोदी सरकार बनने के 3 साल बाद योगी को यूपी का जिम्मा सौंपा गया। गोरखपुर में आम धारणा है कि पीठ पर आस्था रखने वाले लाखों लोग योगी को आराध्य के तौर पर देखते हैं। योगी की जीत के आंकड़े भी इसी बात की गवाही देते हैं। आस्थावानों का अगाध समर्थन योगी को अजेय बनाता है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि सामाजिक राजनीतिक गलियारों में एक मान्यता है कि जो मठ का विरोध करता है उसका पतन हो जाता है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।